नमस्कार। आज का हमारा विषय है परिणामवाद। जैसा कि हम जानते ही हैं कि समस्त सृष्टि मूल दो तत्वों से मिलकर बनी है। एक पुरुष जो कि चेतन तत्व है, एक प्रकृति जो कि जड़ तत्व है। सृष्टि जो हमें दिखाई देती है वह उसी मूल प्रकृति का व्यक्त स्वरूप है। प्रकृति परिवर्तनशील है, इसीलिए निरंतर इस प्रकृति में परिणाम घटित होते रहते हैं। उसके स्वरूप में परिवर्तन होने के कारण अलग अलग रूप में वह प्रकृति हमें दिखाई देती है। तो क्योंकि चित्त भी प्रकृति का ही व्यक्त रूप है, प्रकृति से ही उत्पन्न है, मूल प्रकृति से उत्पन्न है, इसीलिए उस चित्त में भी निरंतर कुछ घटनाएं घटती रहती हैं, जिसके कारण उसमें भी परिणाम घटित होता रहता है। ठीक इसी तरह प्रकृति से उत्पन्न समस्त पदार्थों में, चाहे वो पंच महाभूत हो, इंद्रियां हो, सभी परिवर्तनशील हैं, क्योंकि उनका मूल प्रकृति परिवर्तनशील है। तो इसी तरह सृष्टि की समस्त चीजों में, समस्त तत्वों में वह परिणाम घटित होता रहता है। उसी तथ्य को यहाँ पर महर्षि पतंजलि समझा रहे हैं अपने तीसरे अध्याय के 9 नंबर के सूत्र से लेकर 15 नंबर के सूत्र तक परिणामवाद का वर्णन किया गया है। परिणामवाद के अंतर्गत सबसे पहले चित्त परिणाम की बात कही गई है कि हमारे चित्त में 3 परिणाम घटित होते हैं: निरोध परिणाम, संस्कार परिणाम और एकाग्रता परिणाम। सबसे पहले निरोध परिणाम के बारे में जिक्र कर रहे हैं कि निरोध परिणाम क्या है। निरोध, जैसा कि योग की परिभाषा के अंतर्गत महर्षि पतंजलि जी ने वर्णन किया है कि योगश्चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। वहां पर जो निरोध वर्ड आया है कि रोक देना, जहां वृत्तियां समाप्त हो जाती हैं। वृत्तियां उत्पन्न कहाँ होती हैं? चित्त में। चित्त में उपस्थित संस्कारों में हलचल होती है जब इंद्रियां बाह्य विषयों से संपर्क करती हैं। तो वो जो हलचल है वही वृत्ति है, जो कि नए संस्कारों को बनाती भी है और इकट्ठा हुए संस्कारों के अनुरूप उनको क्रियान्वित भी करती है। वृत्ति के प्रभाव से ही व्यक्ति अलग अलग स्वभाव वाला, अलग अलग प्रवृत्ति वाला व्यवहार करता है। जैसी वृत्ति होगी वैसा ही वह कर्म करता है, कर्म करने के लिए प्रेरित हो जाता है। क्यों? क्योंकि संस्कार का प्रभाव है। वृत्तियां संस्कार बनाती भी हैं और संस्कार के आधार पर व्यक्ति कर्म करता भी है। तो यहां पर बात कही जा रही है कि चित्त वृत्तियों का निरोध, चित्त में उठने वाली वृत्तियां उत्पन्न ना हो। वो जो संस्कार है, यहां पर कह रहे हैं चित्त में कि वो जो संस्कार है जो कि विषय भोग की तरफ हमें ले जा रहा था, अब वो संस्कार निरोध संस्कार हो, जो कि वृत्तियां उत्पन्न ना करने वाला हो, जिसके माध्यम से चित्त में वृत्तियां उत्पन्न ही ना हो। निरोध संस्कार जब ये चित्त में उत्पन्न होता है तब चित्त का निरोध परिणाम घटित होता है। तब चित्त में कोई भी घटना नहीं घट रही होती। यह समाधि की उच्च अवस्था है, जहां पर बाह्य विषयों से इंद्रियों का संपर्क टूट जाता है, चित्त स्थिर हो जाता है। यह एक ऐसी अवस्था है जहां पर पुरुष को अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। चित्त में बाह्य विषयों की जो परछाई पड़ रही थी वो अब नहीं पड़ती। चित्त बाह्य विषयों से युक्त नहीं होता। उसकी चंचलता, उसकी वृत्तियां समाप्त हो गई होती हैं। अब उस स्थिर अवस्था में, चित्त की स्थिर अवस्था में पुरुष का प्रतिबिंब सही, साफ, शुद्ध रूप में दिखाई देता है, विकृति रहित दिखाई देता है। यह निरोध परिणाम के कारण होता है। चित्त में जो परिणाम घटित हुआ, निरोध परिणाम, जिसमें
निरोध रुक गई। क्या रुक गई? समस्त वृत्तियां रुक गई, चित्त स्थिर हो गया। यह स्थिति संप्रज्ञात समाधि की उच्च अवस्था है, निरोध अवस्था, जिसमें समस्त विषयों का ज्ञान हो चुका होता है, विवेक ख्याति उत्पन्न हो चुकी होती है। साधक या अभ्यासी पूर्ण सजगता के साथ रहता है कि अब बाह्य विषयों का प्रभाव उसके चित्त पर ना पड़े। वो रोक लगा देता है अपने विभिन्न साधनों से, विभिन्न साधना अभ्यास से। अभ्यास वैराग्य, समाधि के अभ्यास से, क्रिया योग के अभ्यास से, वैराग्य के अभ्यास से वो बाह्य विषयों का प्रभाव चित्त में पड़ने से रोक देता है, इंद्रिय निग्रह कर लेता है, जिसके कारण से अब अन्य संस्कार उत्पन्न नहीं होते। समाधि की उच्च अवस्था। इसके बाद निर्बीज अवस्था ही साधक को प्राप्त होती है, जिसे हम असंप्रज्ञात समाधि भी कहते हैं, और उसके बाद कैवल्य की स्थिति उसे प्राप्त होती है। लेकिन यह अवस्था बीज युक्त है। क्यों? क्योंकि इसमें साधक को ज्ञान हो रहा है, वो विषयों के ज्ञान से परिचित हुआ, विषयों से परिचित हुआ, स्थूल और सूक्ष्म विषयों का उसे ज्ञान हुआ, लेकिन ज्ञान रूपी बीज विवेक ख्याति उसमें अभी भी उपलब्ध है। निरोध संस्कार वहां पर उपलब्ध है। बीज सबीज समाधि है, बीज संस्कार रूपी बीज यहाँ पर उपलब्ध है। निरोध हुआ है लेकिन संस्कार पूर्ण रूप से खत्म नहीं हुए। लेकिन यह स्थिति जब निरंतर बनी रहती है, उसके बाद निर्बीज समाधि की अवस्था साधक को प्राप्त होती है, जिसमें संस्कार अब उपलब्ध या उपस्थित नहीं रहते। तो निरोध परिणाम को समझाते हुए महर्षि पतंजलि जी तीसरे अध्याय के 9 नंबर के सूत्र में कहते हैं, व्युत्थान निरोध संस्कारयोर भी भव प्रादुर्भावो निरोध क्षण चित्तान्वयो निरोध परिणाम। जहां पर व्युत्थान के संस्कार क्या हो जाते हैं? समाप्त हो जाते हैं, और निरोध के संस्कार उत्पन्न हो जाते हैं। तो ऐसी अवस्था जो है वह चित्त में निरोध परिणाम घटित करती है। व्युत्थान के संस्कार जो कि समाप्त हो रहे हैं, व्युत्थान मतलब उत्पन्न होना, संसार की ओर ले जाना, सांसारिक प्रवृत्ति की ओर ले जाना। जब ऐसे संस्कार दब जाते हैं, वो निष्क्रिय हो जाते हैं, कमजोर पड़ जाते हैं, और अभ्यास से निरोध के संस्कार बाह्य अन्य संस्कारों को आने से रोक रहे हैं। निरोध के संस्कार पावरफुल हो जाते हैं, शक्तिशाली हो जाते हैं, और उनका उदय हो जाता है। तो ऐसी स्थिति चित्त में निरोध परिणाम घटित करती है, समाधि की स्थिति को प्राप्त कराती है, समाधि की संप्रज्ञात की उच्च स्थिति, जिसके बाद निर्बीज की स्थिति ही साधक प्राप्त करता है। इस अवस्था में विवेक ख्याति उत्पन्न हो जाती है, ज्ञान की पराकाष्ठा को साधक प्राप्त कर लेता है। फिर आगे कह रहे हैं, महर्षि पतंजलि जी समझाते हैं कि तस्य प्रशांत वाहिता संस्कारात्। यह एक ऐसी स्थिति होती है जब निरोध परिणाम चित्त में घटित होता है। यह एक ऐसी स्थिति होती है प्रशांत वाहिता संस्कारात्। संस्कार तो हैं, लेकिन वह संस्कार शांत रूप से उपस्थित रहते हैं। यह एक ऐसी स्थिति आप समझ सकते हैं कि जैसे फैन चल रहा है और हमने स्विच ऑफ कर दिया, तो फैन अपनी गति जो उसने ली होती है उस गति से घूमता रहता है और एक समय आने के बाद वो रुक जाता है। तो ऐसे ही संस्कारों जब निरोध परिणाम चित्त में घटित होता है, क्योंकि चित्त का स्वभाव है चंचलता, वो निरंतर कुछ ना कुछ व्यवहार करता रहता है। लेकिन जब हमने उसका संपर्क बाह्य विषयों से तोड़ दिया, तो वो अपनी स्थिर अवस्था में निरंतर बना रहता है, प्रशांत वाहिता।
अब चित्त स्थिर हो गया होता है। उस स्थिर चित्त में संस्कार हैं, लेकिन संस्कार पूर्ण रूप से स्थिर हैं। निरोध काल में, निरोध परिणाम में, निरोध संस्कार पूर्ण रूप से स्थिर रह के चित्त को स्थिर बनाए रखते हैं। इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं कि जैसे चित्त का स्वभाव है चंचलता, चंचलता समाप्त हुई, चंचलता समाप्त होने से जैसे कि दर्पण में, दर्पण की गंदगी अगर समाप्त कर दी जाए तो हमें अपना प्रतिबिंब अच्छे से दिखाई देता है। तालाब के पानी में यदि स्थिरता आ जाए, उसमें हलचल समाप्त हो जाए, तरंगे समाप्त हो जाए, उस स्थिर और ठहरे हुए पानी में हमें अपना प्रतिबिंब अच्छे से दिखाई देता है। तो ठीक उसी प्रकार निरोध के संस्कार जहां पर कोई भी अवरोध उत्पन्न नहीं करते, उस समय पे पुरुष का प्रतिबिंब उस चित्त पे बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आत्मज्ञान की अवस्था, इस स्थिति में प्रकृति और पुरुष के भेद का ज्ञान साधक को हो जाता है, क्योंकि विवेक ख्याति जागृत है, विवेक ख्याति प्राप्त हो चुकी है। तो दोनों के भेद का ज्ञान उसको प्राप्त हो जाता है, और उस ज्ञान के बल पर ही वो अन्य ऐसे तत्वों को, बाह्य वृत्तियों को उत्पन्न होने ही नहीं देते, सजग रहते हैं। साधक सजग रहता है, निरोध परिणाम को बनाए रखता है। इसके अलावा महर्षि पतंजलि जी आगे के सूत्र में कहते हैं कि निरोध परिणाम सबसे ऊंची अवस्था है, सबसे ऊंचा परिणाम है चित्त का। इसके साथ ही साथ दो और परिणाम भी चित्त में घटित होते हैं। कैसे परिणाम? समाधि परिणाम और एकाग्रता परिणाम। वास्तव में सबसे पहले चित्त में जो घटित होता है समाधि परिणाम घटित होता है, उसके बाद एकाग्रता परिणाम घटित होता है, और उसके बाद निरोध परिणाम घटित होता है, सबसे ऊंची अवस्था। तो समाधि परिणाम में क्या होता है? सर्वार्थ तेकाग्रतयोः क्षयोदयोः चित्तस्य समाधि परिणाम। सर्वार्थता और एकाग्रता दो चीजें हैं, चित्त में घटित हो रहा है। निरोध परिणाम चित्त का परिणाम है, चित्त में का परिवर्तन है, और चित्त में घटित हो रहा है, संस्कारों के साथ अंदर प्ले हो रहा है, संस्कारों में परिवर्तन हो रहा है। यहां पर भी कह रहे हैं कि चित्त में वृत्तियों के साथ कुछ परिवर्तन हो रहा है। क्या परिवर्तन हो रहा है? सर्वार्थता वृत्ति एकाग्रता वृत्ति में परिवर्तित हो रही है। सर्वार्थता से मतलब जो चित्त है हमारा बाह्य विषयों में, चाहे वो स्थूल है चाहे सूक्ष्म है, बाह्य विषयों में बहुत अलग अलग विषयों में के साथ संपर्क में आ रहा है। सर्वार्थता, जैसे कि अभी गणेश जी का ध्यान किया, थोड़ी देर में मन किया कि गणेश जी नहीं, अभी शंकर जी का ध्यान करना है, कुछ टाइम बाद वृत्ति उत्पन्न हुई, नहीं विष्णु जी बड़े अच्छे हैं, उन पे मन लग रहा है। तो इस तरह से अन्य विषयों पे मन जाता है, सर्वार्थता। लेकिन वो अन्य विषयों से मन को हटा के अब एक ही विषय पर केंद्रित कर दिया, एकाग्रता। अब मन अन्य विषयों की तरह ध्यान दे ही नहीं रहा है, अब जिस एक के साथ वो जुड़ा है अब उसी के साथ वो जुड़ा रहना चाहता है, उसके अलावा और कोई विषय उसको पसंद नहीं है। तो सर्वार्थता वृत्ति से हटकर अब चित्त एकाग्र वृत्ति में, किसी एक वृत्ति में ही बदल गया। तो क्षय और उदय, क्षय मतलब समाप्त होना, उदय मतलब उत्पन्न होना। तो सर्वार्थता वृत्ति यहां पर क्या हो गई? क्षय हो गई, समाप्त हो गई। और एकाग्रता वृत्ति यहां पर क्या हुई? उत्पन्न हो गई, उदय हो गई। तो सर्वार्थता से भिन्न भिन्न विषयों पे जो मन जा रहा था, चित्त जा रहा था, उससे उसके अंदर विक्षिप्तता आ रही थी, चंचलता आ रही थी, वो अब समाप्त हो गई। अब एक ही वृत्ति पर मन टिक गया, जिससे उसके अंदर एकाग्रता का उत्पन्न हो गई, एकाग्रता का उदय हो गया। तो ये जब घटना घटती है तो यह चित्त का समाधि परिणाम है। इस समय हमारा चित्त समाधिस्थ होता है। लेकिन यहां पर संप्रज्ञात समाधि के अंतर्गत बात हो रही है।
विषय के साथ चित्त एक रूप हो रहा है, किसी एक विषय पे चित्त टिक गया है। और यही स्थिरता उसे कहाँ ले जाती है? एकाग्रता परिणाम में। ये जब समाधिस्थ चित्त हुआ, अब कोई और विषय उसको पसंद नहीं, किसी एक के साथ वो जुड़ गया, अब उसी के साथ वो जुड़ा रहना चाहता है, समाधि परिणाम चित्त में घटित हुआ। 12 नंबर के सूत्र में कह रहे हैं, ततः पुनः शांतोदितो तुल्य प्रत्ययो चित्तस्य एकाग्रता परिणामः। अर्थात अब समाधि लगाते लगाते अब जब उस समाधि की स्थिति में परिपक्वता आ जाती है, अब जो वृत्ति उत्पन्न हुई थी, एकाग्रता वृत्ति, अब वो पूर्ण रूप से दृढ़ हो जाती है। उस एक विषय से अब हमारा मन, हमारा चित्त अलग होता ही नहीं है। तो वो घटना जो घटती है, उस स्थिति में उदय होने वाली और शांत होने वाली जो वृत्ति है वह एक ही हो जाती है। जैसे इससे पहले हमने पढ़ा समाधि पर निरोध परिणाम। निरोध परिणाम में क्या हो रहा था? व्युत्थान के संस्कार दब रहे थे और निरोध के संस्कार उठ रहे थे, उत्पन्न हो रहे थे। दोनों जो घटनाएं घट रही थी, दोनों संस्कार अलग अलग तरह के थे। फिर इसके बाद समाधि परिणाम आया। उसमें क्या हुआ? सर्वार्थता वृत्ति समाप्त हुई और एकाग्रता वृत्ति उदय हुई। तो ये दो चीजें अपने आप में स्वभाव में दोनों अलग अलग थी, लेकिन यहां पर कह रहे हैं कि शांत होने वाली और उदय होने वाली दोनों वृत्तियां क्या हैं? एक ही हैं। क्यों? क्योंकि एकाग्रता परिणाम घटित हुआ। चित्त में निरंतर वृत्तियां उत्पन्न होती रहती हैं, चित्त में निरंतर संस्कारों से युक्त है, निरंतर उसमें परिवर्तन होते रहते हैं, परिणाम घटित होते रहते हैं। तो जब वृत्ति तो उत्पन्न होनी ही है, वृत्ति तो उत्पन्न हो रही है, लेकिन जो वृत्ति उत्पन्न हो रही है वही शांत हो रही है, वैसी ही वृत्ति पुनः उदय भी हो रही है। जैसे हम गणेश जी का ध्यान कर रहे हैं, तो गणेश जी के ध्यान में जो वृत्ति उत्पन्न हो रही है, गणेश जी का विचार जो उत्पन्न हो रहा है, वो धर्म जो उत्पन्न हुआ वो बना हुआ है। अब वृत्ति समाप्त हुई, तो जो समाप्त हुई वो गणेश जी का की वृत्ति थी। अब जो दूसरी जो उत्पन्न हो रही है वो भी गणेश जी की ही वृत्ति उत्पन्न हो रही है। जैसे कि पहले सर्वार्थता था, सर्वार्थता खत्म हुई तो एकाग्रता उदय हुई। दोनों अलग अलग थी, दोनों का स्वभाव प्रवृत्ति अलग अलग थी। यहां पर क्या हो रहा है? एकाग्रता में वो एकाग्रता जो उत्पन्न हुई थी अब प्रगाढ़ हो गई है। अब वो एक विषय जो था वो अब समाप्त नहीं हो रहा है, वो विषय बना हुआ है, वो वृत्ति बनी हुई है। तो वो जो शांत हो रही है वो भी वही है, जो उदय हो रही है वो भी वही है। वृत्ति तो उत्पन्न और क्षय हो रही है, लेकिन दोनों में जो विषय था वो सेम ही है। गणेश जी ही हम बार बार सोच रहे हैं, गणेश जी की वृत्ति ही शांत हो रही है, गणेश जी की वृत्ति ही उदय हो रही है। इस प्रकार से निरंतर 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे हम निरंतर गणेश जी के ध्यान में ही मग्न हैं। गणेश जी की वृत्ति पे ही हमारा मन टिका हुआ है। इस तरह से जो परिणाम घटित हुआ चित्त में, तो वो कौन सा हुआ? एकाग्रता परिणाम, जिसमें उदय होने वाली और क्षय होने वाली या शांत होने वाली वृत्ति एक ही थी। किसकी थी? गणेश जी की। तो 12 नंबर के सूत्र में चित्त परिणाम, 12 नंबर तक सूत्र में चित्त परिणाम की बात की गई कि चित्त में ये परिणाम घटित होते हैं। निरोध परिणाम जो सर्वोच्च है, सबसे पहला समाधि, फिर दूसरे नंबर में एकाग्रता परिणाम। फिर इसके बाद आगे कह रहे हैं कि ठीक इसी प्रकार से पंच महाभूतों में और इंद्रियों में भी परिणाम घटित होते हैं। क्यों? क्योंकि इन सभी का मूल क्या है? मूल प्रकृति, जो कि 3 गुणों से युक्त है। अब उन 3 गुणों में निरंतर कुछ ना कुछ परिवर्तन होता रहता है, कुछ ना कुछ हलचल होती रहती है, जिस वजह से ये परिणाम घटित होते रहते हैं।
घटनाएं घटती हैं, परिणाम सामने आते हैं। तो इसी प्रकार से इन पंच महाभूतों में भी और इंद्रियों में भी, इंद्रियां जिन विषयों को देख रही हैं, पंच महाभूत, उनमें भी निरंतर ये परिणाम घटित होते रहते हैं। वो 3 परिणाम कौन से हैं? धर्म, लक्षण और अवस्था परिणाम। वो धर्म 13 नंबर के सूत्र में इसका वर्णन किया गया है। धर्म, लक्षण, अवस्था, परिणाम। चूंकि चित्त भी प्रकृति का ही स्वरूप है, प्रकृति से ही उत्पन्न है, 3 गुणों से युक्त है, इसलिए मूल समस्त पदार्थों की जो उत्पत्ति महत से हुई है, महत यानी बुद्धि, और मन, बुद्धि, अहंकार का समुच्चय चित्त। तो इन सभी उस चित्त परिणाम में भी ये धर्म, लक्षण, अवस्था, परिणाम देखे जाते हैं। तो धर्म, लक्षण, अवस्था, परिणाम क्या है, उनके बारे में जानकारी लेंगे। तो धर्म क्या है? धर्म जो कि गुण है, स्वभाव है किसी भी चीज का, किसी भी तत्व का, वो उसका धर्म है। जैसे पानी का तरल होना, वो उसका धर्म है। मिट्टी से हम कुछ भी बना देते हैं। पानी से का तरल भाव जो है, उसका ठोस रूप बर्फ के रूप में है, उसका भाप रूप में वो परिवर्तित हो जाती है। तो इस तरह से ये पानी का ये धर्म है, जो परिवर्तन इसके अंदर हो रहे हैं। ठीक है। ऐसे ही एक मिट्टी से हम बहुत सारी चीजें बना देते हैं। मिट्टी से खिलौने बना देंगे, मिट्टी से मकान बना देंगे, मिट्टी से कुछ भी घड़ा बना देंगे। तो ये सभी चीजें क्या हैं, जो मिट्टी से बन रही हैं, ये उसका धर्म है। और जो ये तत्व है, मिट्टी है, पानी है, ये इनको कहा जाता है धर्मी। आगे के सूत्र में इसके बारे में जानकारी लेंगे। तो एक धर्मी में धर्म व्याप्त रहता है। जो उसका गुण है, जो उसका स्वभाव है, वो उस पदार्थ का क्या है, धर्म है। तो किसी भी तत्व में जो उसकी विशेषता है, वो उसका धर्म परिणाम है। किसी एक धर्म का दब जाना और दूसरे धर्म का उदय हो जाना, ये उसके धर्मों में होने वाला परिवर्तन है। धर्म के अंतर्गत चेंजेस हो रहे हैं, धर्म परिणाम। जैसे कि पानी का तरल रूप का समाप्त हो जाना और बर्फ रूप में, ठोस रूप में प्रकट हो जाना। तो ये एक धर्म का दबना, दूसरे धर्म का उत्पन्न हो जाना, उदय हो जाना, ये धर्म परिणाम है। फिर आगे कह रहे हैं लक्षण परिणाम। लक्षण परिणाम 3 तरह का होता है: वर्तमान, अतीत और अनागत। लक्षण से हम यहां समझ सकते हैं कि जो भी उसका परिवर्तित स्वरूप है, जो भी जैसा वो दिखाई देता है। एक धर्म लुप्त हो रहा है, एक धर्म प्रकट हो रहा है। प्रकट रूप से पहले इस रेफरेंस में एक चीज और बताना चाहूंगी कि सांख्य का, योग का एक कॉन्सेप्ट है कि कोई भी चीज उत्पन्न होने से पहले अपने कारण में उपस्थित होती है। कार्य कारण का सिद्धांत। बिना कारण के कोई भी कार्य उत्पन्न नहीं होता। कुछ भी जो उत्पन्न हुआ है वो होने से पहले एग्जिस्ट करता था, चाहे व्यक्त रूप में, उसका कारण चाहे व्यक्त हो चाहे अव्यक्त हो। वो कारण हमें दिखाई दे चाहे न दिखाई दे, लेकिन वो वस्तु, वो कार्य अपने कारण में विद्यमान रहती है। और वर्तमान में आने के बाद जब वो फिर से अतीत हो जाती है, अभी वस्तु हमें सामने दिखाई दे रही है और अभी ये वस्तु टूट जाए, समाप्त हो जाए, तो भी उसका एग्जिस्टेंस रहता है। अतीत लक्षण परिणाम के अंदर वो व्याप्त रहती है। वो जहां से आई थी वही अपने मूल कारण में मिल गई होती है, तो उसका अतीत लक्षण परिणाम। तो वर्तमान, अनागत और अतीत, जो कि वर्तमान, भूत और भविष्य से संबंध रखता है। तो कोई भी वस्तु, चाहे वो स्थूल हो चाहे सूक्ष्म हो, वो अपने
वर्तमान स्वरूप से पहले अनागत रूप में यानी भविष्य में रहती है, और वर्तमान को छोड़ने के बाद जब वो अतीत में जाती है तो भी वो अपने मूल कारण में मिल जाती है, उसका अस्तित्व रहता है, नष्ट नहीं होती, उसके स्वरूप में परिवर्तन होता है। वो स्वरूप ही क्या है? उसका लक्षण। व्यक्ति का स्वरूप बदलता है लेकिन उसका एग्जिस्टेंस रहता है। जिस तरह बर्फ बनने से पहले पानी में के रूप में थी, तरल के रूप में थी, अब पानी ठोस रूप, उसका बर्फ का रूप समाप्त होगा तो वो फिर से पानी के रूप में आ जाएगी। या पानी भाप बना तो भाप बना, भाप उसका व्यक्त रूप है, पानी में वो पहले अनागत रूप में था, फिर जब प्रोसेस किया गया तो भाप बन गया, भाप फिर से पानी में कन्वर्ट हो जाएगा, वो फिर से अपने मूल कारण में मिल जाएगा। इसी प्रकार से मिट्टी से बना पदार्थ घड़ा मिट्टी में अनागत रूप में, भविष्य रूप में पहले से था। जब भविष्य वर्तमान बना तो वो प्रोसेस किया गया जब मिट्टी को, तो वो मिट्टी में से घड़ा बन के सामने आ गया। वो घड़ा पुनः फिर मिट्टी में मिल जाएगा जब उसकी आयु खत्म हो जाएगी। तो इस तरह से घड़े का एग्जिस्टेंस वर्तमान रूप में भी है, अनागत रूप में भी है, अतीत रूप में भी है। घड़ा समाप्त नहीं है, नष्ट नहीं हुआ, उसके स्वरूप में परिवर्तन हुआ। यही है लक्षण परिणाम। ठीक है, तो लक्षण परिणाम के बाद हम आगे बात करेंगे अवस्था परिणाम। अवस्था यानी कि परिवर्तन। बच्चा जन्म लेता है, जन्म से वो युवा बनता है, युवा से वृद्ध हो जाता है, तो ये क्या है? उसकी अवस्था में परिवर्तन। घर नए से पुराना हो जाता है, वस्त्र नए से पुराने हो जाते हैं, ये सब क्या है? अवस्था परिवर्तन। जो परिवर्तन निरंतर हो रहा होता है लेकिन वो हमें प्रतिक्षण दिखाई नहीं देता। दिखता कब है? एक अवस्था के बाद, एक समय सीमा के बाद वो परिवर्तन हमें नजर आता है, लेकिन ये परिवर्तन प्रतिक्षण हो रहा है। तो ये नए से पुराना होना, ये होने वाला प्रतिक्षण होने वाला जो परिवर्तन है, ये ही क्या है? अवस्था परिणाम है। ये समस्त वस्तुओं में, चित्त में, सभी जगह, पंचमहाभूतों में घटित हो रहा है। इसको अगर हम चित्त के रेफरेंस में बात करें तो चित्त का धर्म परिणाम क्या है? जो भी चित्त की एकाग्रता है या चंचलता है, जैसे स्वभाव का चित्त है, ये उसका धर्म है। चित्त चंचल है, चित्त एकाग्र है, किसी भी समय पे, परिस्थिति पे वह उसके अकॉर्डिंग हो जाता है, ये उसका धर्म है। लक्षण सर्वार्थता से एकाग्रता में आना, निरोध एक अवस्था का समाप्त होना, दूसरे का उदय होना। अभी धर्म लक्षण ये अनागत, वर्तमान और अतीत रूप में, जैसे कि हम माने कि चित्त अभी क्या है? एकाग्र है वर्तमान में, लेकिन वह एकाग्रता वर्तमान में आने से पूर्व कहाँ थी? अनागत रूप में थी। अब वर्तमान में आने के बाद वो एकाग्रता फिर से सर्वार्थता में बदल जाएगी। तो ये उसका लक्षण परिणाम। अवस्था परिणाम के अंतर्गत हम बात करेंगे कि चित्त पहले चंचल था, अब एकाग्र हो गया, ये उसका अवस्था परिणाम। तो इस तरह से चित्त में, पंच महाभूतों में ये परिवर्तन होते रहते हैं। फिर आगे बात कर रहे हैं कि ये जो समस्त घटना घटी, ये किसमें घटी? धर्मी में। धर्मी जो धर्म को धारण करता है। धर्म क्या है? जो भी उसकी विशेषता है, गुणवत्ता है, उसके जो गुण हैं। चित्त चंचल है, एकाग्र है, जिस भी स्वभाव वाला है, तो वो क्या हुआ? उसका धर्म हुआ। तो चित्त क्या हो गया? धर्मी हो गया। प्रकृति क्या है? धर्मी है। उस प्रकृति में भिन्न भिन्न उत्पत्ति कारक जो उसने तत्व उत्पन्न करे, वो सब उसके धर्म है। प्रकृति चंचल है, प्रकृति त्रिगुणात्मक है, वो तीन गुणों से भिन्न पदार्थ उत्पन्न करती है, उत्पत्ति कारक है। तो ये सब उसके क्या है? धर्म है। तो कह रहे हैं
धर्मी की परिभाषा दे रहे हैं कि धर्म और धर्मी जो कि एक दूसरे से संबंधित हैं, तो उस धर्मी को किसे वो धर्मी कहते हैं, तो उसको परिभाषित कर रहे हैं यहाँ पर कि शांत उदित अव्यपदेश्य धर्मानुपाति धर्मी, जिसमें शांत उदित और अव्यपदेश्य ये धर्म रहते हैं, जो इन 3 धर्मों से युक्त है, वही क्या है, धर्मी। शांत यानी कि दबा हुआ, उदित यानी कि उत्पन्न, अव्यपदेश्य यानी कि जो अभी आएगा। यहां पर उसको वर्तमान, अतीत, अनागत के रूप में समझ सकते हैं। शांत यानी कि अतीत और उदित यानी कि वर्तमान, अव्यपदेश्य यानी कि अनागत, अनागत स्वरूप यानी कि भविष्य, जो अभी आएगा। तो जब ये तीनों धर्म, अतीत होने का, वर्तमान होने का और अनागत होने का, ये तीनों धर्म जिसमें उपस्थित हो, वही क्या है, धर्मी है। इन तीनों गुणों से युक्त जो है वही क्या है, धर्मी है। धर्मी में ये समस्त गुण पाए जाते हैं। धर्म उदय भी होता है, धर्म वर्तमान भी होता है, धर्म अनागत रूप में भी रहता है। धर्मों से युक्त है, ये 3 धर्म है। ठीक है, फिर आगे कह रहे हैं, ठीक है एक ही धर्मी है, लेकिन एक ही धर्मी अलग अलग स्वभाव वाला कैसे हो सकता है? तो कह रहे हैं धर्मी एक है, यानी कि मिट्टी कैसे मकान भी बना सकती है, उसका धर्म कैसे वो खिलौने के रूप में बन सकता है, कैसे उससे घड़ा बन सकता है। या फिर कपास ले लीजिए, कपास धर्मी है, उस कपास से कपड़ा भी बन जाता है, उस कपास से रस्सी भी बन जाती है, वही कपास गद्दों में भरने के काम भी आ जाता है, रजाई में भरने के काम भी आ जाता है। कैसे हो पाता है? तो उसके आंसर के लिए कह रहे हैं कि वो जो धर्मी है वो भिन्न भिन्न गुणों को अपने अंदर, उसके जो धर्म है वो समेटे रखता है। कैसे? तो कह रहे हैं कि क्रमान्यत्वं परिणामान्यत्वे हेतु, अर्थात कि परिणामान्यत्वे, परिणाम की भिन्नता में क्रमान्यत्वम, क्रम की भिन्नता कारण है। जो एक ही चित्त कभी एकाग्र, कभी सर्वार्थ, कभी निरोध परिणाम वाला, कभी व्युत्थान परिणाम वाला घटित हो रहा है, चित्त तो एक ही है, लेकिन उसमें ये अलग अलग परिणाम क्यों घटित हो रहे हैं? तो कह रहे हैं क्रम की भिन्नता के कारण उसमें ये परिणाम घटित हो रहे हैं। एक ही मिट्टी है, एक ही मिट्टी अलग अलग कैसे वस्तु उत्पन्न कर सकती है? पानी तो एक ही है, वो एक ही पानी बर्फ बन रहा है, भाप बन रहा है, कैसे बन रहा है? कह रहे क्रम की भिन्नता के कारण। उसको जो प्रोसेस किया जा रहा है वो प्रोसेस डिफरेंट है। जब पानी को फ्रीजर में रखा जा रहा है तो वो बर्फ बन रहा है, जब उसे अग्नि का संपर्क दिया जा रहा है तो वो भाप बन रहा है। क्रम की भिन्नता है। जब उसी कपास को मशीन में लगाया जा रहा है, कपड़ा बनाने वाली मशीन में लगाया जा रहा है, तो उससे कपड़ा बन के बाहर आ रहा है। उसी को रस्सी बनाने वाली मशीन में यूज किया जा रहा है तो उससे रस्सी बन के बाहर आ रही है। तो इस तरह से क्रम की भिन्नता के कारण, अलग अलग प्रोसेस होने के कारण, प्रक्रिया में चेंज होने के कारण जो परिणाम है वो अलग अलग घटित हो रहे हैं। क्रम की भिन्नता के कारण चित्त में, पंच महाभूतों में, इंद्रियों में ये परिणाम घटित होते हैं। एक ही वस्तु, एक ही तत्व अलग अलग रूप में दिखाई देता है। ठीक जिस प्रकार तीनों गुण आपस में मिलजुल कर अलग अलग तत्वों की उत्पत्ति करते हैं, अलग अलग परिणाम घटित हो रहे हैं। कभी महत बन रहा है, कभी अहंकार बन रहा है, कभी 11 इंद्रियां बन रही हैं, कभी तन्मात्राएं बन रही हैं, कभी पंच महाभूत बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन तीनों में ही इनकी क्रम की भिन्नता से, अलग अलग अनुपात से ये आपस में मिल रहे हैं, जिस कारण से जो परिणाम निकल रहा है वो अलग अलग निकल रहा है, लेकिन मूल में वही तत्व है, वही 3 तत्व हैं।
तो जितने भी परिणाम घटित हो रहे हैं समस्त परिणामों के मूल में मिट्टी ही है, कपास ही है। एक सोना है, सोने से अलग अलग ज्वेलरी बन जाती है, अलग अलग अंगों में सुशोभित होता है, लेकिन मूल में क्या है? सोना है। तो सृष्टि के समस्त पदार्थों का मूल क्या है? मूल प्रकृति। अब वो मूल प्रकृति जिसके संपर्क से काम कर रही है वो है चेतना। वही चेतना सब में व्याप्त है। परिणाम की भिन्नता से, क्रम की भिन्नता से परिणाम अलग अलग घटित हो रहे हैं। तो इस तरह से परिणामवाद की अवधारणा यहाँ पे पूर्ण होती है। आगे अन्य विषय के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।